चलो आज नए एपिसोड में अपन तैयार पढ़ेंगे जानेंगे। आज जानते हैं, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि एक जो कुंडली होती है उसके 12 भाव होते हैं, हाउस होते हैं। उन 12 हाउस के क्या क्या संदर्भ हैं, वहाँ से अपन क्या क्या देखते हैं, उन 12 भावों से क्या क्या चीज़ें संबंधित हैं। अब ये घर तो हो गया अपना। अब उस घर में अलग अलग कक्ष भी अपन ने बना दिए, बेडरूम बना दिए, किचन बना दिया, मास्टर बेडरूम बना दिया, हॉल बना दिया, मीटिंग हॉल बना दिया, स्टोर बना दिया। अपन ने सारी चीज़ें उसमें बना दी, क्योंकि घर के अंदर जब सब चीज़ें आती है तब मिलकर घर बनेगा। और घर में रहने वाले, अब घर में 2 या 3 तरह के लोग रहते हैं। एक स्थायी निवास करने वाले होते हैं और कुछ आने जाने वाले मेहमान होते हैं। मेहमानों में अपने मित्र भी होते हैं और कुछ मित्र न मित्र होते हैं न शत्रु होते हैं। कुछ अपने अपन जानते बूझते हैं और वो अपने शत्रु होते हैं, वो भी आ जाते हैं घर में। तो अब इन सब का एक तारतम्य है। तो वो तारतम्य समझने के लिए सबसे पहले, जैसे अब ये शरीर है तो ये शरीर बना कैसे है, जब हमें ये पता होगा इनका एनाटॉमी क्या है, ये बना हुआ कैसे है, उसके बाद में जो उससे रिलेशन रखने वाले लोग उसके घर में आ रहे हैं, वो किस मनोभाव के साथ आ रहे हैं, मित्रता के साथ आ रहे हैं, शत्रुता के साथ आ रहे हैं, समभाव से आ रहे हैं, तो ये सब हम देखेंगे। तो इनको देखने के लिए 12 भावों में एक एक राशि होती है, 12 राशियाँ होती हैं। और 12 राशियाँ होती हैं, तो मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि ये राशियाँ नक्षत्रों से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो नक्षत्र होते हैं वो 27 होते हैं। राजा दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी, उनमें 27 जो उनकी पुत्रियां थी वो चंद्रमा के साथ विवाह किया गया था। तो चंद्रमा के 27 जो राजा दक्ष की पुत्रियां थी वही नक्षत्र, उन्हीं के नाम से नक्षत्र है। तो आज हम नक्षत्रों के बारे में जानेंगे। फिर नक्षत्रीय से राशियां बन गई, और राशि किस में बैठी हुई होती है, हाउसेज में, भाव में बैठी हुई होती है। तो भाव फिक्स है। और जब हम जन्म लेते हैं पृथ्वी पे, उस समय अंतरिक्ष के अंदर ग्रहों की जो स्थिति होती है और चंद्रमा जिस जगह जिस नक्षत्र में बैठा होता है वो हमारी राशि बन जाती है। तो सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई है एनाटॉमी की वो है नक्षत्र। तो आज हम 27 नक्षत्र, फिर इन नक्षत्रों के स्वामी कौन होते हैं, ग्रह ही होते हैं। और राशियों के स्वामी भी कौन हो गए, ग्रह हो गए। तो हमें गवर्न तो हमेशा ग्रह ही करेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये राशियाँ, एक राशि है तो कौन से नक्षत्रों से मिलकर बनी हुई होती है, उन नक्षत्रों का स्वामी कौन है, राशियों का स्वामी कौन है, फिर उनके स्वामियों के आपस में क्या संबंध है, और आपके जन्म के समय किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है। जब हमें ये सब पता हो जाएगा तो हम आसानी से फलादेश कर पाएंगे। तो आज नक्षत्रों के बारे में, जिसे नवतारा मंडल भी कहते हैं, वो भी अपन जान लेते हैं और नक्षत्रों को भी जान लेते हैं। और ये 27 नक्षत्र हमारे को सबको पता होना चाहिए, तभी हम आगे फलादेश कर पाएंगे। तो जल्दी से अपन ये काम कर लेते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं नव तारा मंडल, ठीक है। तो नव तारा मंडल में पहला जो तारा होता है वो जन्म होता है, दूसरा तारा होता है जन्म संपत्ति, तीसरा होता है विपत्ति, चौथा होता है शेम, पांचवा होता है प्रत्यारी, छठा होता है सिद्ध,
7वां होता है वध, 8वां होता है मित्र और 9 होता है अति मित्र। अब इनको हम 27 नक्षत्रों में इनको मिले हुए होते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। अश्विनी, दूसरा होता है भरणी, तीसरा होता है कार्तिका, चौथा होता है रोहिणी, पांचवा होता है मृगशिरा, छठा होता है आद्रा, सातवां होता है पुनर्वसु, आठवां होता है पुष्य और 9वां होता है अश्वलेषा। इसलिए 9 के 3 रो बन जाएगी अपनी। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ आएगा अब 10 नंबर का मघा, 11वां का आएगा पूर्व फाल्गुनी, 12वां आएगा उत्तर फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, 13वां आएगा हस्त, 14वां आएगा चित्रा, 15वां आएगा हस्ता चित्रा श्वेत, अभी थोड़ा मेरे दिमाग से निकल गया है। 17 विशाखा, 17वां आएगा अनुराधा, ये आ गया स्वाति, और 18वां आ गया ज्येष्ठा। फिर 19वां नक्षत्र आता है मूल नक्षत्र, 20 में आता है पूर्व साडा, 21 में आता है उत्तरा साडा, 22 में आता है श्रवण, 23 में आता है धनिष्ठा, 24 में आता है सतविसा, 25 में आता है पूर्वा भाद्रपद, 26 में आता है उत्तरा भाद्रपद और 27 में आता है रेवती। तो ये अपने ये इनसे संबंधित हो गया। एक एक तारे को 3-3 नक्षत्र मिले हुए हैं, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, 27 नक्षत्र हो गए। अब इन नक्षत्रों के क्या होता है, स्वामी होते हैं। इसका होता है आपका केतु महाराज स्वामी, केतु, केतु के बाद में आता है शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, राहु आएगा शायद, फिर आएगा मंगल के बाद राहु आएगा, राहु, राहु के बाद में आएगा आपका गुरु और शनि और आपका ये आ गया बुध। तो ये हमने जाना जन्म नक्षत्र, संपत नक्षत्र, विपत नक्षत्र, शेम नक्षत्र, प्रत्यारी, सिद्ध, वध, मित्र, अति मित्र। इन
9 तारा इनको मान लिया, और एक तारा है जन्म तारे के अंदर 3 नक्षत्र आ गए। संपत में फिर 3 आ गए, ये रो विपत में फिर 3 आ गए। तो जन्म तारे में अगर ये नक्षत्र होंगे तो केतु के जो नक्षत्र मिले हुए हैं केतु को, कि जिनको केतु गवर्न करता है, वो है मूल, मघा और अश्विनी। इसी प्रकार शुक्र है वो भरणी, पूर्व फागुनी और पूर्व साढ़ा। इसी प्रकार आपके कर्तिका, उत्तरा फागुनी और उत्तरा साढ़ा ये सूर्य करेगा। फिर रोहिणी, हस्त, श्रवण ये चंद्र करेगा। मर्गशिरा, चित्रा, धनिष्ठा ये मंगल करेगा। फिर आद्रा, स्वाति, शतभिषा राहु। फिर पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद गुरु। पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद करेगा शनि। फिर अश्वलेषा, ज्येष्ठा और रेवती का स्वामी होता है बुध। तो ये हमने जाना, इनको कहते हैं नवतारा मंडल, क्योंकि ये 9 तारा होते हैं। कौन से? जन्म, संपत, विपत, क्षेम। तो ये तो हो गया तारा, और ये हो गया नवतारा मंडल। अब ये क्यों देखते हैं? इसके देखने का कारण ये होता है कि जब आपका, अगर मान लो आज कोई भी वर्क करने जा रहे हैं, तो अगर जन्म नक्षत्र पड़ रहा है, अश्विनी नक्षत्र, आज के दिन आपका अखबार खोल लेना, उसमें राशियों के साथ नक्षत्र, कौन सा चरण, कौन सा पद उसमें लिखा हुआ होता है। तो जन्म नक्षत्र किसी भी व्यक्ति के जब आए तो वो सम होते हैं, न नुकसानदायक होते हैं न वो लाभ पहुंचाते हैं। संपत नक्षत्र, अगर मान लो भरणी, पूर्व फागुना, पूर्वाषाढ़ा आ रहे हैं, तो उस नक्षत्र में वो आप कोई काम करोगे तो वो काम संपत्ति देने वाला होगा, धन देने वाला होगा। धन से संबंधित काम इन नक्षत्रों में हम कर सकते हैं। विपत तारा, विपत तारा में जैसे कर्तिका, उत्तर फागुनी, उत्तराषाढ़ा और सूर्य इसका स्वामी। तो इन नक्षत्र अगर ये किसी के विपत में पड़ रहे हैं, अब ये जरूरी नहीं, ये तो मैंने एक आइडियली बताया है। आपका जन्म हो तो हो सकता है या आपका मघा से स्टार्ट हो सकता है आपका श्रवण नक्षत्र से स्टार्ट हो। तो श्रवण से होगा तो श्रवण से फिर सीक्वेंस से हम 27 तक गिनती कर लेंगे। पहले 27 तक कर लेंगे, फिर 1 2 3 4 वापस कर लेंगे। आ गया ना समझ में भाई? ये 27 तो एक आइडियल सिचुएशन में हम बता रहे हैं, लेकिन इन नक्षत्रों के स्वामी तो यही प्लेनेट्स रहेंगे, यही ग्रह रहेंगे। तो इसीलिए वो एक जन्म नक्षत्र होते हैं। जन्म का जो टाइम होता है, उस समय जो आकाश में कौन सा नक्षत्र उदित है, कौन सा नक्षत्र उसको मिला है, तो उससे निर्भर करता है। तो एक नक्षत्र, अब आगे नक्षत्रों में हम जाएंगे तो आपको इनको बताएंगे गंडमूल क्या होता है, तो वो सब जो मूल शांति अपन करवाते हैं, ये सब भी आगे इसका डिटेल में है। लेकिन आप आज अपन सिर्फ इतना ही जानेंगे कि ये 27 नक्षत्र हैं, इनके जन्म और संपत वाला संपत, विपत, अगर विपत किसी के नक्षत्र में, जो विपत नक्षत्र आए हुए हैं, विपत नक्षत्र पड़े हुए हैं, तो उसमें विपत्ति आने की संभावना रहेगी। तो कोई भी शुभ काम करो तो अपना तारा एक बार जरूर दिखवा लेना चाहिए। क्षेम तारा, क्षेम तारा खुशी देता है, फीलिंग्स, हीलिंग्स आपको भरेगा, खुशी, हीलिंग्स, गुड फीलिंग्स देगा। तो ये रोहिणी ये रही। फिर प्रत्यारी तारा होता है। प्रत्यारी तारा आपका ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, अवरोध देता है। फिर आपका सिद्ध तारा है 6ठे नंबर का। तो 6ठे नंबर का तारा होता है, बस आद्रा, स्वाति, शतभिषा आपके हो सकता है या दूसरे आपको नक्षत्र मिले, तो वो नक्षत्र वो आपके लिए हमेशा सिद्धि देने वाले हैं। तो कोई भी ऐसा काम जो कि आप उसमें सिद्ध करना चाहते हो, तो आप उसको उन नक्षत्रों में आपको वेट करना चाहिए, उन नक्षत्रों में ही वो कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार वध तारा, अभी इसमें ये मिला हुआ है, आपको हो सकता है आपके जन्म के समय कौन सा तारा, उससे सीक्वेंस से 27 तक, फिर 1 2 3 4 तक काउंट करेंगे। तो जो आया है, अगर उसमें वध तारा है और उस समय कोई अपन ऐसा काम कर रहे हैं, तो मतलब कष्टदायक, मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने की संभावना रहती है। वध का मतलब ये नहीं कि मृत्यु ही हो रही है, वध का मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट, संघर्ष आपको मिलेगा। फिर आपका 8वें नंबर का आता है मित्र।
तो 3 नक्षत्र आपको मित्र मिलते हैं। तो मित्र तो क्या होता है, अच्छा होता है। और एक होता है परम मित्र, अति मित्र। तो अति मित्र होते हैं, उनके नक्षत्र मिलते हैं। तो अति मित्र वो निस्वार्थ भाव वाले होते हैं, जिसे कहते हैं लंगोटियार। तो वो वाला, तो इसमें जो 27 इनकी फिर पावर भी दी गई है, 25 पावर, 50 और 100। तो अगर ये वाले इधर वाले जैसे बढ़ते हुए क्रम में या 27वां नक्षत्र होता है और सबसे अति परम मित्र होता है, समझ गए। तो ये हमेशा अति परम मित्र को, इसका कोई साइन होता है, चिन्ह होता है, पक्षी होते हैं, जड़ी बूटी होती हैं, वृक्ष होते हैं, उनको अपने साइन को, चिन्ह को हमेशा अपने साथ, परम मित्र अति मित्र है उसको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान रखते थे मोर पंख, ठीक है। इसी प्रकार श्री राम जी धनुष रखते थे, धनुष तीर। तो कोई भी अपने जो पूर्व जन्म में, पूर्व काल में जितने भी महापुरुष और देवता और अवतार हुए हैं, वो हमेशा अपने इन नक्षत्रों को अपने साथ रखा है। इन नक्षत्रों के सुदर्शन चक्र वो कृत्तिका नक्षत्र का है, तो वो अपने पास रखे हैं, इसलिए उनको ये काफ़ी सपोर्ट करते हैं व्यक्ति को, नक्षत्र। तो आज सक्सेस में हमने जान लिया 9 तारा होते हैं। तारा देख के हम डे टू डे का कार्य वो हमारा होगा या नहीं होगा। आज मेरे लिए संपत्त तारा है, जन्म तारा है, विपत है, प्रत्यारी है, वध है, मित्र है, अति मित्र का समय या नक्षत्र है, तो वो हम एक बार देख लें तो अच्छा रहता है। अब ये जो नक्षत्र हैं इनके भी स्वामी हैं, तो क्या इन स्वामियों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर, सूक्ष्म प्राण दशा कौन सी चल रही है, और मेरे जन्म काल में कौन से हाउस में, लग्न चार्ट में कौन सा नक्षत्र मिला हुआ है, कौन सा ग्रह वहाँ बैठा हुआ है, और वर्तमान में इन कौन से ग्रहों की मेरे को महादशा, दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा चल रही है। तो वो सब कैलकुलेट करके हम व्यक्ति को फलादेश के द्वारा बता पाएंगे, बहुत अच्छी तरह और डेप्थली अंदर तक जाके हम। फिर इनका सबका एक नेचर होता है, स्वभाव होता है, वर्ण होता है, रंग होता है, तत्व होता है, पंच तत्वों में से, ये सब हमें देखना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आज नवतारा के बारे में इतनी जानकारियाँ काफ़ी है। अगले नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम राशियों के बारे में जानेंगे। इन नक्षत्रों से क्या बनेगी, राशियाँ बनेगी, और उन राशियों के फिर स्वामी कौन है, और ग्रह 9 ग्रह होते हैं, उन ग्रहों का स्वभाव, नेचर, उनकी जड़ी बूटी, उनके वस्त्र, उनके स्थान, उनका मंत्रिमंडल, वो सब हम अगले वाले आने वाले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, आज के लिए फिर मिलेंगे। जय श्री राधे।